नमस्कार, वेलकम टू फर्स्ट सन न्यूज़। मैं हूं आर्गो माइत्रा। अब हाल ही में वेस्टर्न मीडिया में आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे आर्टिकल्स पब्लिश किए गए हैं जिनमें ये क्लेम किया गया है कि रशिया ने सीक्रेटली दुनिया को बिना बताए, बिना कुछ पब्लिश किए 3 सैटेलाइट्स लॉन्च कर दी हैं। और ये सैटेलाइट्स जो धरती के ऑर्बिट में जिस तरीके से एक्ट कर रही हैं, उसे देखकर आज के समय में वेस्टर्न साइंटिस्ट को ये डर लग रहा है कि क्या व्लादिमीर पुतिन प्लानिंग कर रहे हैं न्यूक्लियर वेपन्स को स्पेस में डिप्लॉय करने की। यहाँ पर आप देख पाएंगे यूके का एक आर्टिकल, फिर एक और आर्टिकल जहाँ लिखा गया है रशियाज सुपर सीक्रेटिव स्पेसक्राफ्ट रिलीजेज मिस्ट्री ऑब्जेक्ट इनटू ऑर्बिट ओवर अर्थ। देखो हुआ क्या, फरवरी 2005 में रशिया ने चुपचाप बिना किसी अनाउंसमेंट के 3 मिलिट्री सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। शुरुआत में जब मैंने भी ये न्यूज़ पढ़ी थी, मुझे लगा हाँ कुछ स्पाइंग सैटेलाइट्स होंगी या फिर अर्थ ऑब्जर्वेशन टाइप की सैटेलाइट्स होंगी। व्लादिमीर पुतिन इसमें काफ़ी इंटरेस्टेड रहे हैं, तो मुझे लगा नथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी। लेकिन फिर क्या होता है, ये 3 सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में जाती हैं स्पेस में और बहुत ही अजीब तरीके से मूव करना शुरू कर देती हैं। यूएसए में जो साइंटिस्ट हैं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं और स्पेस एंथुजियास्ट हैं, उन्होंने ये क्लियरली पॉइंट आउट किया कि ये नॉर्मल सैटेलाइट्स नहीं लग रही। जिस तरीके से ये सैटेलाइट्स मूव कर रही हैं, ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि इन सैटेलाइट्स के अंदर कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट। कुछ महीने गुजर जाते हैं और फिर मार्च के एंड में हम देखते हैं कि जो ये सुपर सीक्रेटिव सैटेलाइट्स हैं, और एक बात नोटिस करना, जितने भी आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं, चाहे वो space.com पे हो या express.uk या किसी भी वेस्टर्न आउटलेट पे, सब जगह लिखा जा रहा है सीक्रेटिव रशियन मिलिट्री सैटेलाइट्स। क्योंकि रशिया ने ऑफिशियली कोई भी डिटेल इस सैटेलाइट लॉन्च के बारे में रिलीज़ नहीं किया, लेकिन लोगों ने एक बात नोट की कि ये 3 सैटेलाइट्स ने ऑर्बिट में कुछ अजीब सा काम किया है। यूएसए को अब ये कंसर्न हो रहा है कि रशिया मे बी टेस्टिंग अ स्पेस वेपन। यूएसए में लोगों को चिंता ये है कि इन सैटेलाइट्स से या तो कोई न्यूक्लियर वेपन जैसा कुछ निकलेगा या फिर कोई लॉन्च पैड निकलेगा। बेसिकली रशिया ने न्यूक्लियर वेपन्स या तो स्पेस में भेज दिए हैं या फिर उसका प्रोसेस शुरू कर दिया है। अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, न्यूक्लियर वेपन्स इन स्पेस, क्या इसका मतलब है कि स्पेस में वेपन ले जाकर धरती पर अटैक किया जाएगा? तो इसका आंसर है नहीं। जो ये न्यूक्लियर वेपन्स इन स्पेस का कंसेप्ट है, इसके पीछे मेन टैक्टिक अगर कुछ है, ये भी हो सकता है कि वेस्टर्न मीडिया बस पैनिक कर रहा है। कॉस्मोस 2581, 2582 और 2583 ये सैटेलाइट्स सिर्फ किसी और काम के लिए भी हो सकती हैं। टारगेट प्रैक्टिस जैसे भारत ने मिशन शक्ति किया था, हो सकता है रशिया भी उसी टाइप का मिशन प्लान कर रहा हो। लेकिन मुझे यहाँ पर बोलना पड़ेगा, जो टारगेट वाली सैटेलाइट्स होती हैं ना, वो यूजुअली पुरानी सैटेलाइट्स होती हैं। यहाँ पर तो रशिया ने नई सैटेलाइट्स लॉन्च की हैं, वो भी 3, और उनमें से भी कुछ बाहर निकल रहे हैं। तो शक तो बिल्कुल होता है। और अगर आप रशिया के ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो वो यूजुअली अनाउंस कर देते हैं कि हमने ये सैटेलाइट लॉन्च किया है और ये मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं, ये इस पर्पस के लिए हैं। लेकिन इस बार रशिया ने कुछ भी डिटेल्स प्रोवाइड नहीं किया, और इसी वजह से वेस्टर्न कंट्रीज में डर ये है कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो बाकी सैटेलाइट्स हैं स्पेस में, यूएसए की, यूरोप की, उन पे इकट्ठा अटैक के लिए न्यूक्लियर वेपन्स यूज करेंगे क्या? क्योंकि कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है, जो स्पेस बेस्ड न्यूक्लियर वेपन्स होगा वो यूज होगा किसी बड़े ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए, जैसे बहुत सारी सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। एक थ्योरी आज के समय में ये डिस्कस किया जा रहा है वेस्टर्न मीडिया में, रशिया डेमोन्स्ट्रेट करेगा कि स्पेस में न्यूक्लियर टेस्ट कैसे हो सकता है। मैं अगेन ये कहना चाहूंगा, ये होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं, क्योंकि इसे रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को बहुत सारे एडवांटेज मिलेंगे। नंबर 1, इससे कोई धरती पर कोई ट्रीटी ब्रेक नहीं होती। नंबर 2, यूक्रेन में एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्रिएट होता है। सडनली
एक डर का माहौल बन जाएगा कि रशिया ने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया है। नंबर 3, रशिया दुनिया का पहला देश बन जाएगा जिसके पास ये स्पेस बेस्ड न्यूक्लियर कैपेबिलिटी होगी। व्लादिमीर पुतिन इस बात को लेकर ऑब्सेस्ड है विद द आइडिया दैट रशिया शुड बी नंबर 1। हाइपरसोनिक मिसाइल के रेस में ऑलरेडी रशिया यूएसए से आगे निकल चुका है और अब स्पेस में भी रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन प्लानिंग कर रहे हैं कि न्यूज में भी दुनिया को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे। मुझे यहाँ बोलना पड़ेगा, जरूरी नहीं है डेमोन्स्ट्रेशन में किसी यूएसए या यूके का सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय करे। हाँ, हो सकता है कि एक एम्प्टी एरिया में स्पेस के किसी खाली हिस्सों में एक बड़ा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करके दिखाए, दुनिया को बस एक डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाने के लिए कि रशिया के पास ये कैपेबिलिटी है। अब आप ये सोच रहे हो कि क्या रशिया एक एक्चुअल न्यूक्लियर वेपन स्पेस में डिप्लॉय कर रहा है दुनिया पे अटैक करने के लिए? क्योंकि लिटरली आप हेडलाइंस पढ़ोगे तो लिखा होगा पुतिन इज प्लानिंग टू डिप्लॉय न्यूक्स इन स्पेस। देखो, इसका प्रैक्टिकल कोई सेंस बनता नहीं है। जब रशिया के पास ऑलरेडी हाइपरसोनिक मिसाइल है और उनको डेमोन्स्ट्रेशन करके यूक्रेन में खा भी चुके हैं रखकर धरती पे अटैक करने, तो व्लादिमीर पुतिन को क्या जरूरत पड़ी कि 300-400 किलोमीटर ऊपर स्पेस में कोई न्यूक्लियर वेपन रखकर धरती पे अटैक करे? इट डजंट मेक एनी सेंस। अभी के लिए तो नहीं, उसके लिए सुपर पावरफुल लॉन्चर चाहिए, प्रिसाइज टारगेटिंग टेक्नोलॉजी चाहिए। आई डोंट थिंक कि रशिया कुछ ऐसा करेगा। तो मेरा मानना है कि कोई भी कंट्री ऐसा नहीं करेगा। जो भी स्पेस बेस्ड वेपन्स होंगे वो प्राइमरली एनिमी कंट्रीज के सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए होंगे। जो भी कुछ होंगे वो सिर्फ अंतरिक्ष में होंगे। और अगर आप इन आर्टिकल्स को ध्यान से पढ़ो तो स्पेसिफिकली लिखा गया है कि स्पेस बेस्ड न्यूक्स विल बी यूज्ड टू अटैक सैटेलाइट्स इन ऑर्बिट, नॉट टारगेट्स ऑन ग्राउंड। और हाँ, पिछले साल ही यूएसए ने रशिया पे आरोप लगाया था कि रशिया स्पेस में न्यूक्स डिप्लॉय करने की प्लानिंग कर रहा है और ये कोई फॉल्स न्यूज नहीं है। यूएसए ने पिछले साल ही रशिया पे ये आरोप लगाया, लेकिन रशिया ने कहा नहीं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे आप आर्टिकल्स देख सकते हैं। तो अगेन मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी होगा ना, कुछ बड़ा होने वाला है। मैं ये प्रिडिक्शन कर रहा हूँ। मैं चाहता था कि इस टॉपिक पे मैं एक वीडियो बनाऊं ताकि जब आने वाले समय में अगर फ्यूचर में कोई बड़ा इवेंट हो तो एटलीस्ट मैं आपको बता पाऊंगा। मैं आपको पहले ही बता दिया था कि एक इसका ग्राउंड वर्क तैयार किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि ऐसा ना हो। स्पेस में ऐसा न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करने का बहुत ज्यादा खराब एग्जाम्पल से करते हैं। आई होप दुनिया में पीस बना रहना चाहिए। मुझे लग रहा है कि दुनिया इसी डायरेक्शन पे जा रहा है। आई थिंक पहले रशिया टेस्ट करेगा, फिर यूएसए फॉलो अप करेगा, फिर चाइना फॉलो अप करेगा और फिर इंडिया भी करेगा। तो ये लग रहा है कि ये टेस्ट फ्यूचर में होना ही है। आई होप जो भी ये टेस्ट है ये सेफ तरीके से किया जाए और दुनिया पे पीस मेंटेन हो। ये एक ऐसा टॉपिक है कि इसके रिलेटेड बहुत कुछ डेवलपमेंट होगी इन द फ्यूचर। इसके रिलेटेड कुछ अपडेट्स आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा।